हेलो, टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। चैप्टर नंबर आपका पढ़ रहे थे 13.3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर ज़रूर देखें। तो आइए हम पढ़ते हैं 13.3 का आपका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है व्यास। व्यास आप समझते हो त्रिज्या का दुगुना भाग, और यदि आपको व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसकी आधी करके आप लिख दीजिए। व्यास है आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई की मैं यदि बात करूं तो वो है आपकी 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्तीय बेलन है। बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भाग क्या है, भरा हुआ है। यदि आपकी बात करें इसमें आइसक्रीम के समान का, और ऊंचाई है उसकी कितनी 12, और व्यास है आपका 6 सेमी का। शंकु से भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो आपको काउंट करके ये बताना है कि शंकुओं की संख्या कितनी है और इस आइसक्रीम में हम कितने शंकु भर सकते हैं। तो देखिए, आपकी इसमें स्थितियां बता रही है कौन कौन सी। एक आपको बता रहा है आयतन के बारे में, किसकी, सॉफ्टी की, जैसा शंकु। दूसरा इसमें आपका है अर्धगोलाकार। तो सबसे पहले हम बेलन, अर्धगोलाकार या जो स्थितियां बन रही है उनके बारे में हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, आपके डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका हो गया आंसर नंबर कौन सा, 5। ये कह रहा है आपकी एक है शंकु के आकार का, ये हो गया शंकु के आकार का, ठीक है। ये शंकु के आकार का, और इस पर एक अर्धगोलाकार ऐसे सॉफ्टी के रूप में, यानी कि आपने सॉफ्टी आइसक्रीम भरी हुई है इस सॉफ्टी पे। यदि मैं इसकी पूरी की बात करूं तो ये आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 cm इसका मान दिया गया है। और यदि अर्धगोलाकार के रूप में यदि मैं बात करूं इसकी व्यास की, तो ये आपको दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि व्यास जब आपको 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो आपकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो व्यास में जब भी हम 2 का भाग देते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ आपकी त्रिज्या आपको प्राप्त हो गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार यानी कि इसका अर्धगोला ये है, तो इसकी भी त्रिज्या आपकी कितनी है, r, यानी कि आप इसे मान सकते हो अर्धगोले की त्रिज्या भी मान सकते हो और शंकु की त्रिज्या भी मान सकते हो। तो आपके यह अर्धगोला भी माना जाएगा और शंकु भी माना जाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए दोनों चीज़ को, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। इसके पश्चात यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, शंकु की ऊंचाई जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, h से, वो आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यह आपको दे रखी है शंकु की ऊंचाई। तो हम सबसे पहले इसमें क्या है कि क्या पूछ रहा था आपको, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आइसक्रीम कितने भर जा सकते हैं। और आकृति इसमें यदि मैं बात करूं तो बेलनाकार की जो आकृति है आपकी, यह आकृति आपकी बेलनाकार की, इसका आपको माप क्या दे रखा है। यदि ऊंचाई की मैं बात करूं तो कैपिटल H, और इसके व्यास की यदि मैं बात करूं तो वो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर।
यह आपका 12 सेंटीमीटर है इसका, और इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 15 क्या है सेंटीमीटर दिया गया। व्यास 12 और ये 5, तो ये हम व्यास के आधार पर 6 भी हम इसे क्या कर सकते हैं, ये 6 इसका दिया हुआ था तो ये 12 है, तो ये इसकी होगी त्रिज्या r बराबर ये भी होगी 6। तो हम लिखेंगे बेलन, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। और बेलन का यदि मैं व्यास की बात करूं तो वो आपकी कितनी है 12, तो कैपिटल R यानी कि बड़ी त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 12 में 2 का भाग देंगे तो ये भी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आइसक्रीम भरने वाले प्रयोग में शंकुओं की संख्या को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना शंकुओं की संख्या, या आप आइसक्रीम भरे जाने वालों की संख्या भी आप n या x आप कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी मानो। तो अब आपके इनमें आयतन की यदि मैं बात करूं तो किस किस का आयतन काम आ रहा है, एक आ रहा है आपका शंकु का, वो किसके बराबर में है, वो है आपके शंकु का आयतन और अर्धगोला है, तो आप लिख सकते हो अर्धगोले का आयतन। ये दोनों के आयतन हमने शंकु की संख्या के बराबर में क्या कर लिया, मान लिया। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर H, क्योंकि बड़ी इसमें त्रिज्या और बड़ा ही ऊंचाई है। ये आपका मान हो गया, शंकु का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, और अर्धगोले का 2/3 पाई R क्यूब होता है। मान लिख दीजिए, इनमें जो कॉमन है, या तो आप पाई को कॉमन लेके भी काट सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से पहले पाई को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे आपका एक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसमें मैंने लिख दिया 1/3 R स्क्वायर H 2/3 R क्यूब। इसमें मैंने पाई को क्या ले लिया, कॉमन। पाई से इस पाई को मैं काट सकता हूँ। तो R स्क्वायर H बराबर, जब हम मान रखेंगे इसका, तो 1/3 R स्क्वायर H और 2/3 R क्यूब। अब मान रख दीजिए, कैपिटल R आपने माना था 6 को, 6 गुणा 6 गुणा कैपिटल H आपका कितना था, तो कैपिटल H आपका था 15। इसके बाद में आपका n की यदि मैं बात करूं तो n आपको ज्ञात करना है। 1/3 इंटू स्मॉल r आपका कितना था, 3, तो 3 कितनी बार, 2 बार। स्मॉल h आपका कितना था, 12, और प्लस 2/3 इंटू स्मॉल r कितना था आपका, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इन सभी को आप जब हल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। ये हो गया 15 इंटू 6, 6 5 30, 0 8 3, 6 और 3 9, इंटू 6 n। 3 से इस 3 को काट दीजिए, 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36। इस 3 से हम इस 3 को काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 9 और 9 2 18, 8 और 6 हो गए 14, 2 और 3 हो गए 5। ये हो गया 0, 9 6 54। तो यहाँ हो गए 540 में जब हम 54 का भाग देंगे तो हमें n का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो n का मतलब आपने n किसको माना था, शंकुओं की संख्या। तो यहाँ आपको शंकु की संख्या 10 प्राप्त हो चुकी है।